एक बार की बात है, सुंदर नगर में बबलू नाम का एक दुकानदार रहा करता था। उसकी दुकान पर बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े होते थे। वो रोजाना अपनी दुकान खोल कर बैठता, परंतु उसकी दुकान से एक भी कपड़ा नहीं बिकता था। रोज की तरह दुकान बंद करके वो घर पहुंचता और अगले दिन बबलू आवाज़ लगाते हुए, हर माल 100 रुपये का, हर माल 100 रुपये का ले लो, भारी लूट मची है। आदमी, अरे भाई क्या हुआ, उदास क्यों हो रहे हो, सुबह से कुछ बिका नहीं क्या? बबलू का बताया, भैया ना, कुछ भी नहीं बिका। सुबह से बस सब आ रहे हैं और देख कर चले जा रहे हैं। समझ नहीं आता कि इस महंगाई में गुजारा कैसे करें। आदमी, अरे भाई चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो भाई, अब मैं चलता हूँ, ध्यान रखो अपना। घर आने के बाद बबलू, नहीं अम्मा, आज भी कुछ नहीं बिका। बहुत कोशिश कर रहा हूँ पर कुछ नहीं बिकता। तभी अचानक बबलू का बेटा लड्डू दौड़ता हुआ आता है और गिर जाता है। बबलू उसे उठाता है। बबलू बेटा, लड्डू तुम क्यों दौड़ रहे हो, क्या हुआ? लड्डू, पापा आज मेरे लिए किताबें लाने वाले थे ना आप लाए कि नहीं लाए? कल गुरुजी उसी किताब में से पढ़ाने वाले हैं। बबलू बेटा, मैं गया था लेने पर दुकान बंद थी, इसलिए मैं नहीं ला पाया। लड्डू, पापा पूजा दीदी के पापा ने तो थोड़ी देर पहले ही उन्हें वो किताब ला कर दे दी है। बबलू बेटा, मैं कोशिश करूँगा कि कल तुम्हारी किताबें ले आऊँ। बबलू, सुनो, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं जो तुमने बचाए हैं? कल लड्डू के लिए किताबें लानी है। कुछ दिनों से कुछ भी बिक्री नहीं हो पा रही है। पत्नी, आप परेशान क्यों हो रहे हो, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। बबलू, कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? पत्नी, आप सब्र तो रखो। और हाँ, मेरे पिताजी का संदेश आया है कि उन्होंने आपको मेरे गांव बुलाया है। संदेश में लिखा था कि उन्हें आपसे कुछ ज़रूरी काम है और वो कुछ बताना चाहते हैं। बबलू, मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं उन तक कैसे पहुंच जाऊं? पत्नी, मेरे पास पिताजी के कुछ दिए हुए पैसे हैं जिन्हें लेकर आप गांव को जाइए, साथ ही वहां से लड्डू की किताबें भी ले आइएगा और वहीं यह किताबें आधे दाम पर मिल जाएंगी आपको, आपका काम भी हो जाएगा। और अब बबलू का दूसरे दिन उस गांव में जाना तय होता है। तभी सब लोग सो जाते हैं और सुबह होते ही बबलू के निकलने का समय होता है। बबलू, अरे सुनती हो, कहाँ गई? पत्नी, हाँ हाँ आती हूँ। लड्डू, पापा मेरी किताबें, मेरी किताबें। बबलू, हाँ बेटा, आज ला दूंगा। पत्नी, आप ध्यान से जाना और मेरे पिताजी से थोड़े बहुत पैसे भी मांग लेना, वो मना नहीं करेंगे। बबलू, कैसी बातें करती हो तुम, कैसे लगेगा कि मदद करने जा रहा हूँ और उन्हीं से ही पैसे लेकर आ रहा हूँ? पत्नी, मगर बबलू ये सब बातें मत करो, आप हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे। रास्ते में बबलू, अरे अतुल्य भैया, जाने के लिए कोई तांगा और बैलगाड़ी नहीं दिख रही। अतुल्य का बताया, मामा आजकल रास्ते में डाकू लूट मचा रहे हैं, इसी वजह से खपौना के रास्ते पर कोई भी सवारी गाड़ी ले जाने को तैयार नहीं है। बबलू मन में, यार अभी पैदल निकल जाता हूँ, रास्ते में आराम भी कर लूँगा तो भी शाम तक पहुँच जाऊँगा, और कभी कोई रास्ते में कोई गाड़ी मिल जाएगी तो उसमें बैठकर गांव तक पहुंच जाऊंगा। लगभग आधा रास्ता तय करने के बाद उसे एक जंगल में एक नदी दिखाई देती है। वो उसमें पानी पीने जाता है और जैसे ही वो पानी पीकर उठता है, वो देखता है कि उसके चारों तरफ डाकू खड़े हैं और जोर जोर से हंस रहे हैं। डाकू, तुम्हारे पास जो भी है उसे हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बबलू, सरदार मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। बबलू बोल ही रहा होता है, तभी एक डाकू बबलू के सिर पर डंडा मारता है, जिसकी वजह से बबलू बेहोश हो जाता है। डाकू उसका सारा सामान चुरा लेता है, उसे एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा हुआ छोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद बबलू को होश आता है और बबलू बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। बबलू, हे भगवान, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैंने सबका और तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मेरा इम्तिहान ले रहा है? बबलू के पास हुई ये सारी घटनाएं वह पेड़ अपनी आँखों से देख रहा होता है। बबलू को रोता हुआ देख पेड़ को दया
दया आ जाती है। और पेड़ बेटा, तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारी मदद करने के लिए। बबलू घबराते हुए, कौन हो पेड़ बेटा, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पेड़ के नीचे तुम बैठे हो मैं उसी पेड़ की आत्मा हूँ, और डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मैंने तुम्हारे साथ जो भी हुआ है वो सब मैंने देख लिया है। मैं तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो सब जानता हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बबलू, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम किस तरह से मेरी मदद कर सकते हो। तभी पेड़ अपनी जादुई शक्ति से बबलू के सामने से जाता हुआ एक चमकीला रास्ता बना देता है। पेड़, तुम इस चमकीले रास्ते में जाओ। और बबलू उस रास्ते में अंदर चला जाता है, और वो जैसे ही अंदर पहुंचता है देखता है कि वहाँ बाहरी दुनिया से अलग, बिल्कुल अलग ही उल्टी दुनिया है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, जैसे कि स्वर्ग। वो अंदर जाता है और आगे जाकर देखता है उसके गांव जैसा हूबहू गांव है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो आगे देखता है कि गांव वाले भी हैं। सभी गांव वाले झुंड बनाकर बैठकर बातें कर रहे थे। सभी लोगों ने बबलू को देखा और उसका मुखिया उठकर उससे पूछता है, मुखिया भाई, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो। बबलू, मेरा नाम बबलू है। बबलू उसके साथ हुई घटना को बताता है कि मैं यहाँ ऐसे पहुँचा। मुखिया, अच्छा बेटा, तो ठीक है, अब से तुम हमारे साथ ही रहोगे। बबलू, नहीं नहीं, मुझे अपने घर वापस जाना है। मुझे तो यहाँ पेड़ ने अंदर आने के लिए कहा था, इसलिए मैं यहाँ आया था। मुखिया, जो यहाँ एक बार आ जाता है फिर यहाँ से जा नहीं सकता। मैंने भी कई बार कोशिश की, पर जादुई जंगल मुझे यहाँ छोड़ गए। और बबलू, मेरा भी परिवार है, मुझे उन्हें भी संभालना है। मेरा एक बेटा भी है। मुखिया, बाहर जाने के लिए तुम्हें जादुई जंगल से जाना होगा। रास्ते में मिलने वाले जिन के सवालों का जवाब देना होगा, और वही तुम्हें आगे का रास्ता बताएंगे। बबलू, मैं तैयार हूँ। मुखिया बबलू को उसी रास्ते तक छोड़ देता है। मुखिया, यही जंगल पार करके तुम्हें जाना होगा। इतना कहकर मुखिया वापस गांव चला जाता है। बबलू वहां से आगे जाने लगता है, तभी वो किसी चिराग से टकराता है। उस चिराग में से एक बादल नुमा इंसानी आकृति निकलती है, जिसे देखकर बबलू पीछे हटने लगता है। बबलू मुखिया की बात याद करता है और रुक जाता है। बबलू, जिन बताओ, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो। जिन, ये तुम्हें कैसे पता कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बबलू, मुझे ये बात मुखिया जी ने बताई थी, साथ ही मुझे जंगल से निकलना है। और जिन, पर मेरी एक शर्त है, कभी तुमने मेरे सवालों का अगर जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें वापस जादुई गांव ना भेजकर तुम्हें खा जाऊंगा। बबलू, तुम्हें मुझे तो क्या सारे गांव वालों को छोड़ना होगा। मंजूर हो तो बता दो, नहीं तो मैं भी इसी गांव वालों के साथ रह लूँगा। जिन, अच्छा तो ठीक है, मैं भी तैयार हूँ। तो सुनो, तुम्हें इस पहेली का जवाब देना होगा। देखी रात अनोखी वर्षा, सारा खेत नहलाया पानी तो पूरा शुद्ध था, पर पी ना कोई पाया। बबलू दोहराते हुए, देखी रात अनोखी वर्षा, पर पी ना कोई पाया। ये कोई सवाल नहीं हुआ। जिन, तुम्हें ने मानी है मेरी शर्त। बबलू भी जानता था कि इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो उसकी जान तो चली ही जाएगी, और लोगों के बचने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। पहेली को सोचते हुए बबलू को उसके खेतों की याद आती है, जब वो उसके पिता के साथ खेतों में जाया करता था। वहाँ पूरा खेत और पत्तों पर ओस जमा हुआ करता था, जो कुछ पहेली की लाइन में मेल खा रहा था। बबलू, इसका उत्तर है ओस। ओस सिर्फ रात्रि और भोर के समय ही गिरती है, उसकी वजह से खेतों में पानी जमा हो जाता है। ओस का पानी शुद्ध और साफ होता है, पर इसे एकत्र करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिन, दूसरी पहेली, मैं तो जादुई बड़े से बड़ा जहाज बना सकता हूँ, लेकिन मैं एक बार भी नहीं उड़ सकता। मैं हूँ कौन। बबलू, पानी का जहाज जो सिर्फ पानी पर तैर सकता है, उड़ नहीं सकता। रहा आपके इस प्रश्न में दूसरा सवाल, मैं हूँ कौन, इसका जवाब है मनुष्य। वो बड़े से बड़ा जहाज बना तो सकता है, लेकिन खुद कभी उड़ नहीं सकता। जिन, तुम बहुत तेज दिमाग और बुद्धिमान हो। यदि मेरे आखिरी
सवाल का उत्तर दे दिया तो तुम गांववासी सभी स्वयं ही अपने गांव पहुंच जाओगे। तो सुनो प्रश्न। लाल बुझकर बोझ के और ना बोझे कोई, पैर में चक्की बांध के हिरना कूदे होए। बबलू को इसे सुनकर बहुत चकित रह जाता है। उसने लाल बुझकर की बहुत ढेर सारी कहानियाँ पढ़ी हैं और सुनी भी थी। ये लाइन उसके छोटे लड्डू की किताब से पढ़ी थी, लड्डू को समझाई भी थी। इसे याद करके वो अपने बेटे के साथ अच्छे दिनों की याद कर मुस्कुराने लगता है। उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, जिसे देख जिन भी उसके साथ हुई घटना को देख लेता है। बबलू, जिंदगी में कभी किसी के बारे में बिना देखे बिना जाने कुछ नहीं कहना चाहिए जब तक उस पहलू को आप जान ना लो। आमतौर पर लाल बुझकर कहते हैं जो अपनी दुनिया के अलावा बाहरी दुनिया को ना देखते हुए अपने आप को ही सही सिद्ध करता है, अर्थात वो जो सीखने और समझने को तैयार नहीं होता है। बबलू के इतने कहते ही एक तेज रोशनी के साथ एक तेज आवाज़ आती है। बबलू को तेज रोशनी के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है और उसके बाद वो देखता है कि वो उसके गांव के पास खड़ा होता है। उसे सभी के घर दिखाई देते हैं पर खुद का घर दिखाई नहीं देता। वो जहाँ पर खड़ा होता है वहाँ एक बहुत बड़ा सुंदर घर होता है। अतुल्य, बबलू भैया, ये तो भगवान की लीला है, जो भगवान को करना है वो करके ही रहता है। बबलू, ये सब कैसे हुआ पत्नी? मैंने कहा था ना, सब्र करो, भगवान सब ठीक कर देगा। हम सभी लोग रात में सोए हुए थे, तभी कोई ऐसा आया और जादू करके चला गया, साथ ही ये चिट्ठी आपके नाम छोड़ कर चला गया। बबलू चिट्ठी पढ़ते हुए, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। तुमने सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सभी के बारे में सोचा, साथ ही सभी को छोड़ने के लिए भी कहा। इसी उदारता के लिए मैं तुम्हें ये सुख और सुविधा और धन दे रहा हूँ। ध्यान रहे, जो भी तुम्हारे साथ घटा है वो तुम किसी से ना कहो। यदि तुम किसी को भी कुछ बताते हो तो ये सब तुमसे छीन लिया जाएगा। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।